Hello fellas, welcome to day 12 of my Profirm journey documentation video. So आज मैंने 24th of April 2026 that is Friday में जो ट्रेड्स लिया था, क्या लॉसेस थे या प्रॉफिट था, उसे बताऊंगा. कौन सा मेरा Profirm अकाउंट्स में मैंने वो ट्रेड्स लिया, क्या लॉजिक था उन ट्रेड्स के पीछे, सभी बताऊंगा. So let's go to the charts. First let's start with आज मैंने बस यूरो यूएसडी में ही ट्रेड लिया और दैट वाज कंसेक्यूटिव ट्रेड्स. मींस लॉस हुआ फिर से एंट्री बनाया, फिर लॉस हुआ फिर एंट्री बनाया, ऐसा कुछ ट्रेड्स था. एक्चुअली मैं अपने ड्यूटी पे था, इसलिए मोबाइल पे ट्रेड कर रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने ट्रेड किया. लंदन सेशन में ही मैंने ट्रेड बनाया. तो फर्स्ट ट्रेड वाज दिस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये. तो एंट्री टाइम मैं यहाँ पर नोट करके रखा हूँ. 2:47 AM को मैंने एंट्री बनाया था. 2:47 AM इज न्यूयॉर्क टाइम और ये है यूरो यूएसडी का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम. तो 2:47 AM विल बी इन दिस कैंडल. 2:45 AM कैंडल यही पे होगा. तो यहाँ मैंने एक बाय पोजीशन बनाया था. जब मैंने एंट्री बनाया था, लुकिंग बैक आई थिंक इट वॉज ए वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि मेरा सेटअप बना नहीं था. मैं सोच रहा था कि मेरा सेटअप बन गया है, पर अभी जब मैं वापस देख रहा हूँ तो एक्चुअली मेरा सेटअप बना नहीं था. तो ये एक बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक था, फॉर्मो मिस्टेक, इम्पेशंस मिस्टेक, क्योंकि मुझे लगा कि ये 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड हो गया है. मतलब पता था कि हुआ नहीं है, पर इम्पेशंस के कारण मैंने अपना रूल को बाईपास कर दिया. मैंने सोचा कि चलो आज के लिए बस एंट्री बना लेते हैं, क्योंकि अगर मेरा एंट्री जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये था कि 5 मिनट यहाँ पर आप अगर देखोगे तो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड बनेगा तो मैं एंट्री करूंगा, पर यहाँ पर 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड नहीं बना. तो जब ये ऊपर चला के इंस्टेड इसने कंटिन्यू किया अपसाइड जाने के लिए, तो मैंने एक बाय पोजीशन बनाया. मुझे लगा कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो ये बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा, पर वो हुआ नहीं. यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया. दिस वाज नॉट माय सेटअप, दिस इज जस्ट क्या कहेंगे उसे, रैंडम एंट्री था ये. तो देयर वाज अ वेरी बिग ब्लंडर, रैंडम एंट्री. तो यहाँ पे मुझे लॉस हुआ. ये मैंने मेरे गोल्ड फंडेड के 5K स्टूडेंट अकाउंट में लिया था. दिस वाज कहाँ में लॉस, अप्रैल 24 $99 का मुझे इसमें लॉस हुआ. तो ये अकाउंट अभी बड़ा ड्रॉडाउन में है. ये अकाउंट अभी ये ड्रॉडाउन में चला गया. पहले ड्रॉडाउन से बाहर आया था एक बार. ये जो ट्रेड था $422 प्रॉफिट जब मैंने बनाया था उसमें ये बाहर आया था, पर अभी कंटिन्यूस थर्सडे को भी लॉस किया, इसमें लॉस किया, फिर अभी फ्राइडे को भी लॉस ले लिया हूँ. तो ये ड्रॉडाउन में चला गया. तो उसके बाद ये लॉस बुक कर लेने के बाद जब ये 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड बना, 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड, और क्योंकि मेरा हायर टाइम फ्रेम बायस डाउन था 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि 1 आवर टाइम फ्रेम हायर लो बना के नीचे, लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे जा रहा है. तो इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था एंट्री बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम लोअर हाई लोअर लो बना रहा है. चांसेस था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स मार सकता है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम में डाउन साइड के लिए ज्यादा चला गया, मेजर रिट्रेसमेंट कभी आया नहीं. पर दैट्स आई कैनॉट प्रेडिक्ट दैट. सो यहाँ पे जो लॉस हुआ उससे मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम ऊपर जा सकता है, कब जाएगा वो मुझे पता नहीं है. तो क्योंकि अभी 1 आवर टाइम फ्रेम कंटिन्यूस नीचे जा रहा है, तो मैं नीचे के लिए प्ले करूंगा. अगर मैं लॉस बुक करता हूं तो दैट्स ओके. सो ये ट्रेड में मैंने लॉस बुक किया, सो दैट वाज ओके लॉस. तो इस ट्रेड में भी ये कौन सा अकाउंट में था, ये मैंने फंडिंग पिप्स के 5K स्टूडेंट अकाउंट में लिया था. प्रॉब्लम ये था कि इसमें मैंने एक्स्ट्रा ज्यादा पोजीशन डाल दिया था और लॉस भी उतना ही भरा हुआ. तो दिखाता हूँ. There was the mistake, I think. The setup itself was not a mistake, but the position sizing was a mistake. यहाँ पर आप देख सकते हो $227 लॉस हो गया और अभी $4,625 बच गया है.
अगर $4,500 पहुंच जाऊंगा तो मैक्सिमम लॉस लिमिट ब्रीच हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मेरे पास $125 ही है बस खेलने के लिए। तो $125 को मेरा प्लान है कि $125 डायरेक्ट पूरा रिस्क करेंगे, और उसके बाद अगर लॉस होगा तो अकाउंट ब्लो, अगर प्रॉफिट होगा तो 1:3 के लिए होल्ड करेंगे। तो 125 विल बी टू, अगर 100 भी पकड़ लेंगे $300 जैसे तो आ जाएगा, 350 ऐसा कुछ तो आ ही जाएगा, तो शायद ब्रेक इवन पे आ जाएगा। तो मेरा प्लान यही है, मैक्सिमम रिस्क। तो ये अकाउंट भी मुझे लॉस बुक करना पड़ा। उसके बाद जब ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे दिखा कि ये कैंडल जो 3:15 AM कैंडल ऑलमोस्ट इतना कितना, अगर हम यहाँ पर फिबोनाची टूल यूज करेंगे, फीफ यूज करके भी देखेंगे तो 0.79%, 0.62%, उससे ज्यादा रिट्रेसमेंट तो मार ही दिया। तो उसका मतलब यही है कि ये ऊपर जाने का इसका चांस और बढ़ जाता है। तो मैंने जब ये ऊपर जा रहा था तब अराउंड 3:24 AM को, 3:24 AM कैंडल, इस कैंडल पे 3:24 AM को मैंने एक बाय साइड का पोजीशन बनाया, क्योंकि ये पोजीशन जब लॉस में जा रहा था तब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड 5 मिनट टाइम फ्रेम में इनवैलिडेट हो रहा था। तो मैंने एक बाय पोजीशन बनाया, क्योंकि उस तब थोड़ा कन्विक्शन और बढ़ जाता है, क्योंकि ये सेटअप अगर फेल होगा तो उसका ऑपोजिट वाला सेटअप, ऑपोजिट डायरेक्शन का जो बायस है वो प्ले आउट होने का चांस और बढ़ जाता है। तो इसमें भी मैंने एक एंट्री बनाया, देयर इज आल्सो माय सेटअप, इफ वन सेटअप गेट्स इनवैलिडेटेड मैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरे अकाउंट में लेता हूँ। दैट इज आल्सो माय हाउ यू से मैंने एक ट्रिक यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने बिना हिचकिचा के एक एंट्री बनाया, ये प्रॉफिट में क्लोज हुआ। मेरा टारगेट बस यही था, यही नियरेस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी वाज माय टारगेट। अराउंड 1:1 से थोड़ा ज्यादा ही मैंने बुक किया था। सो दैट वाज इन माय फंडिंग पे, नॉट फंडिंग पे, गॉट फंडेड 5K का जो दूसरा अकाउंट में मैंने ट्रेड लिया था, उसे भी दिखाता हूँ। गॉट फंडेड का ये जो अकाउंट है 276, इसमें नहीं लिया था, मेरा जो 374 इस अकाउंट में लिया था। ये देखिए, इसमें मुझे $312 का प्रॉफिट हुआ था अप्रैल 24, आप देख सकते हो। इसमें मैं अभी अप हूँ शायद $188 आई थिंक, लेट मी चेक, 168 अप हूँ इसमें। तो इसमें भी अभी रिस्क करेंगे इसको भी पूरा फुल, और अगर 1:3 या फिर 1:2 बुक करने से शायद मैं पास 1:2 $168 का अगर पूरा रिस्क करेंगे तो 1:2 होने से 4% 8% तो मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट फेस अकाउंट क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स द प्लान। यहाँ पर भी फुल पोर्टिंग, मतलब जितना मैंने बनाया उसे फुल रिस्क, और ये फंडिंग पिप्स का जो अकाउंट चल रहा है मेरा 2 स्टेप का, इसमें भी लास्ट शॉर्ट बचा है, लास्ट $125 को रिस्क करेंगे। लॉस मतलब लॉस, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, वही है। और यहाँ पे एक टू स्टेप प्रैक्टिशनर फेस भी है। प्रैक्टिशनर मतलब जो सेकंड फेस वाला अकाउंट भी चल रहा है। इसमें मैंने कब लास्ट अप्रैल 15 को ट्रेड लिया था, उसके बाद अभी तक ट्रेड लिया नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसे मैं थोड़ा सेफ प्ले कर रहा हूँ। अगर कोई सेटअप बहुत श्योरिटी वाला सेटअप मुझे दिखेगा तभी लूंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें एक ट्रेड प्रॉफिट करता हूँ तो ये अकाउंट पास हो जाएगा, तब मुझे फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। तो इसलिए इसे मैं थोड़ा सेफ प्ले कर रहा हूँ। फर्स्ट फेज का जो अकाउंट है उसे तो बिल्कुल सेफ प्ले नहीं करता हूँ, सेकेंड स्टेज का जो अकाउंट है उसे थोड़ा सेफ प्ले करता हूँ। सो दैट्स द आइडिया। आज मैंने 3 ट्रेड्स लिए, 2 लॉस 1 प्रॉफिट। सो दैट्स हाउ आई क्लोज द डे। एक्चुअली ड्यूटी पे था, इसलिए न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेडिंग नहीं कर पाया। और अगर पीछे देखेंगे तो न्यूयॉर्क सेशन में शायद मुझे सेटअप भी मिलना नहीं था, शायद सेटअप मिला नहीं था, और मैंने ट्रेड भी किया नहीं। सो दैट्स द वीडियो फॉर 24th of April 2026. Well, I'm pretty close to blowing one account and passing another. So let's see अप्रैल खत्म होते होते कितना अकाउंट में पास कर पाऊंगा।
I think if I get one good setup next week, I might pass 2 or 3 2 ना, अभी मेरे पास सेकेंड स्टेज में 3 अकाउंट्स है। अगर तीनों में मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, एक अच्छा ट्रेड, और तीनों में रिस्क ज़्यादा लेता हूँ, तो शायद एक अच्छा ट्रेड से मैं तीनों को पास कर दूंगा, तो मुझे 3 फंडेड अकाउंट्स मिल जाएंगे। Gambling, kind of gamble, but calculated gamble. So that's all for this video. Bye bye.